कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह काल्पनिक है। इनका किसी भी व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। मैं सृष्टि यह पूरी कहानी अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करती हूँ ताकि आप तक एक बेहतरीन मनोरंजन पहुँचा सकूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ और कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। तू ही मेरी मंजिल भाग 2। अब तक हमने पढ़ा, आदि और सई एक दूसरे को देखते हैं, दोनों के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। सावी वॉशरूम जाने के लिए बाहर जाती है तो किसी से टकरा जाती है। अब आगे सावी अपना सर सहला रही थी। आगे खड़ा इंसान उसे एकटक देख रहा था। सावी आउच लग गई और ये कह के सर सहलाने लगती है। आगे खड़ा इंसान अपने होश में आता है उस आवाज़ सुन के। आप ठीक तो हैं? ज़्यादा ज़ोर से लगी क्या? सावी इतनी नर्म आवाज़ सुन आगे देखने लगती है। सावी जैसे ही आगे देखा, एक पल के लिए खो गई और देखने ही लग गई। आगे खड़ा इंसान, क्या हुआ? सावी होश में आके, सॉरी माफ़ करें, हम जल्दी में थे क्योंकि हमारे दूसरे क्लास का वक्त हो गया है, हम चलते हैं। और बिना कुछ सुने आगे निकल गई। वह लड़का देखता ही रह गया। वह क्लास में चला गया। सब बच्चे उसे देख खड़े हो गए। वह लड़का, हेलो एवरीवन, मैं हूँ सार्थक भोसले, आपका प्रोफेसर। हाँ जी, ये हैं हमारे सार्थक साहब जो अभी अभी टक्कर खा के आए हैं सावी से। सब उसे देख विश करते हैं। शालिनी तो उसके देख ही रही थी। अब इतने हैंडसम बंदे दिखेंगे तो कौन नहीं देखेगा। पता नहीं क्या चाहती है, कभी आदि को देखती है, कभी सार्थक को। सार्थक बात कर ही रहा था कि एक आवाज़ आई, सावी, मैं आई कम इन सर। सार्थक उसके तरफ देखता है। सावी उसे देख हैरान हो जाती है। जब उसने अंदर आने तक पूछा तब सार्थक की पीठ थी उसकी तरफ। अभी उसे ऐसे सर के जगह देख के वो हैरान हो गई। सार्थक उससे वहाँ बोलता है। वो अंदर आती है और अपनी जगह बैठ जाती है, पर एक बार भी ऊपर नहीं देखा था। सार्थक उसे देख रहा था, फिर अपने पढ़ाने लगता है। सब उसे देख रहे थे। वो पढ़ाने में आदि जैसा ही था, पर बहुत काम था। उधर आदि अपनी कैबिन में जाता है, क्लास से निकल के अपनी चेयर पे बैठता है और पानी का ग्लास उठा के पूरा ग्लास खाली कर देता है। आदि, क्या हुआ मेरे दिल, इतना क्यों धड़क रहा है? सिर्फ उसे देखने से आदि अपनी आंखें बंद करता है तो उसे सई का मासूम चेहरा दिखाई देता है। आदि अपनी आंखें खोलता है। मुझे आपसे दूर रहना पड़ेगा, ये तो अभी मेरे साथ हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ये एहसास मुझे नहीं करने। आदि अपने से ही बात कर रहा था। उधर पूरा दिन क्लास में निकल जाता है। सब अपने अपने घर के तरफ जाते हैं। साई और सावी बाहर आते हैं। सावी, सही चलना, लाइब्रेरी चलते हैं, बहुत अच्छी है, बहुत, वहाँ से हम बुक भी इशू कर लेंगे। सही, हाँ चलो। दोनों मिली लाइब्रेरी जाते हैं। लाइब्रेरी देख दोनों के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। दोनों अंदर जाते हैं और अपने बुक ढूंढने लगते हैं अपने बुक के लिए। सवी बुक सावी को देती है और फिर बुक की तरफ चली जाती है। थोड़ी देर बाद वापस आती है, उसके हाथ में 2 बुक थी। सवी, तो फिर से ये लव स्टोरी की बुक लेके आई, तू नहीं सुधर सकती ना? सही, मुझे पसंद है ये पढ़ना, तुम्हें तो पता है ना। और फिर जब तुम ये बोल रही हो तो मेरे पढ़ने के बाद तुम क्यों पढ़ने लगती हो ये बुक? सवी, वो तो टाइम पास हो जाती है ना। दोनों बोलते बोलते काउंटर पे आ गए थे। दोनों वहाँ से बुक इशू करते हैं और बाहर आ जाते हैं। दोनों वहाँ से बाहर गेट की तरफ जाने लगते हैं। सही एक हाथ में बुक, कंधे पे बैग और एक हाथ से दुपट्टा लेके चल रही थी। दोनों कॉरिडोर से जा रहे थे। तभी सही का ध्यान जो उसके दुपट्टे पे था वो आगे से आने वाले लड़के से टकरा जाती है। लड़का गिरने से बचने के चक्कर में उसे अपने तरफ खींचता है और दोनों दीवार से लग जाते हैं। सई के हाथ की बुक नीचे गिर जाती है। सई की आंखें बंद हो जाती है क्योंकि जिससे वो टकराई थी वो दोनों दीवार से लग के खड़े थे और लड़के के हाथ सई के माथे पे लग जाते हैं। सई की आंखें बंद थी, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो लड़का भी अपनी सांस रोके खड़ा था। उसको ये एहसास बहुत प्यारे लग रहे थे। सभी जो ये सब देख रही थी, सई तो ठीक है ना? सई भी उसकी आवाज़ से होश में आती। लड़के के साथ आया हुआ दूसरा लड़का, आदि तो ठीक है ना? वो लड़का मतलब अधिराज में आता है और
सई से दूर हो जाता है। सई अपनी आंखें खोल के सामने देखती है। आदि को अपने सामने देख हैरान हो जाती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था अभी भी। आदि अपने दिल पे हाथ रखता है और सार्थक को हाँ बोलता है। सार्थक, आप ठीक है मिस शिंदे? सई हाँ में गर्दन हिलाती है और नीचे बैठ के अपनी बुक उठाने लगती है। आदि एकटक उसे देख रहा था। वो बुक्स को देखता है। वो वहाँ पे लव स्टोरी की किताबें देख सई को देखता है। सई बुक लेके खड़ी होती है। आदि के सामने गर्दन झुका। सॉरी सर, हमारा ध्यान नहीं था, हम अपने दुपट्टे को देख रहे थे। आदि, इट्स ओके मिस शिंदे। सभी आई सई दोनों को बाय बोलते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। दोनों लड़के उन्हें देख रहे थे। आदि हल्के से अपने होठ को छूता है। सई अपने माथे को छूती है जा रही थी। सही पहले मार्केट चलते हैं, फिर घर चलेंगे, कुछ सामान ले लेते हैं, खाने की सब्जी बाहर। सही हाँ बोल देती है। दोनों लड़के उनकी बातें सुन रहे थे। आदि मन में, सही तो सही नाम है आपके मिस शिंदे। आदि के चेहरे पे छोटी सी स्माइल आ जाती है सार्थक उसे देख के। आदि, मिस शिंदे प्यारी है ना? आदि खोए हुए जाएम गर्दन में हिला देता है। सार्थक उसके कंधे पे हाथ रखता है। भाई क्या हुआ तुझे? आदि होश में आके, कुछ नहीं, चलो ऑफिस भी चलना जाना है ना यहाँ से। सार्थक, हाँ मुझे छोड़ दे जाते जाते। आदि और वो वहाँ से अपनी कार के पास जाते हैं। आदि सार्थक के बाहर आते हैं कॉलेज के, तो आदि नज़र डोर के किनारे जाता है जहाँ सही और सभी ऑटो वाले से बात कर रहे थे। दोनों ऑटो में बैठ जाते हैं। आदि अपनी गाड़ी आगे बढ़ा देता है। उनके आगे उनका ऑटो था। आधे रास्ते से साई का ऑटो दूसरे तरफ चला जाता है। आधे की गाड़ी सीधी हो जाती है, पर आदि के दिल में बेचैनी शुरू हो जाती है। आदि गाड़ी रोक देता है। सार्थक उसे देखता है। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोकी? आदि अपने होश में आते हैं। आदि बिना कुछ बोले गाड़ी फिर से शुरू कर देता है। सार्थक को ऑफिस में छोड़ आदि अपने ऑफिस के तरफ चला जाता है। आदि सिर्फ सही के बारे में सोच रहा था। वो गुस्से से स्टीयरिंग पे हाथ मारता है। आदि, ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। मेरा दिल मेरे से बाहर क्यों जा रहा है? आदि यह सोचते हुए अपने ऑफिस पहुंचता है। वह गुस्से में था और ऑफिस पहुंच के अपने कैबिन में चला गया। इधर मार्केट में सई और सावी घर के लिए सामान खरीद रहे थे। सामान खरीद के दोनों घर आ जाते हैं। दोनों अपने कमरे में जाते हैं। सई अपने कमरे में आती है, बैग रख कपड़े लेके बाथरूम चली जाती है। सई बाथरूम में शीशे खुद के देखती है। उसके हाथ अपने आप अपने माथे पे चले जाते हैं। उसको वो वक्त याद आता है जब आदि उसके पास था और उसके हाथ उसके माथे पे थे। साई, क्या हो रहा है मुझे? उन्हें देख के मेरा दिल इतना तेज क्यों धड़कता है? उनकी नज़रें मुझे मेरी नज़रें नीचे करा देती है। वो जब दिखते हैं तो अजीब क्यों लगता है? उसके सामने मेरी आवाज़ बाहर क्यों नहीं आती? साई खुद से क्या क्या सोच रही है। सभी वो तेरे प्रोफेसर हैं, तो उनके बारे में यूँ सब नहीं सोच सकती यार। पर वो कितने हैंडसम हैं। वो अपना सर झटके के फ्रेश होके चेंज करके बाहर आती है। उसके एक लूज सी टी शर्ट और एक शर्ट्स पहनना था। वो सब तरह के कपड़े पहनती थी, पर ट्रेडिशनल ज़्यादा पहनती थी। वो जब बाहर आती है तो उसका फ़ोन बज रहा था। वो देखती है आरव का वीडियो कॉल था। वो उसे उठाती है। आरव, काशी, हाय ताई, कैसी है दीदी? साई मुस्कुराते हुए, मी ठीक है, तू कैसा आहे? आनी आई बाबा कैसे है? मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? और मम्मी पापा कैसे हैं? आरव, सब ठीक है, तेरी बहुत याद आ रही है। सही इमोशनल होके, मुझे भी। आरव उसे ऐसे देख, ताई तूने वो गिफ्ट खोला जो मैंने तुझे दिया था? साई को याद आता है। वो ना बोलती है और फ़ोन एक जगह सेट कर वो पैकेट लेके आती है। वो उसे खोलती है। उसके एक बैठनी साड़ी थी जो हद प्यारी लग रही थी। साई, ये तो वही साड़ी है जो उस दिन मुझे पसंद आई थी। आरव, हाँ वही है, तुझे पसंद आई तो मैंने ले ली। साई, अच्छा, इसके लिए पैसे बचा रहा था।
आरव हाँ बोलता है। साई थोड़ी देर इससे बात करती है। उसे अब अच्छा लग रहा था आरव से बात करके। वो फ़ोन रख कमरे से बाहर आती है। सावी हॉल में बैठी अपने बाई बाबा से बातें कर रही। साई किचन में जाती है और दोनों के लिए चाय बना के लेके आती है। सावी फ़ोन रख देती है। दोनों चाय पीती हैं। सावी ने भी सही जैसे ही कपड़े पहने थे। दोनों किचन में जाए और खाना बनाने लगते हैं। इधर आदि के ऑफिस में आदि गुस्से में सबकी क्लास ले रहा था। वो अपनी बेचैनी गुस्से को अपने एम्प्लॉय पर उतार रहा था। सब डर रहे हुए थे। रात के 9 बजे आदि को सार्थक का कॉल आता है। सार्थक भाई चले घर। आदि हाँ बोलता है और वहाँ से घर चला जाता है। उसका पूरा ऑफिस खाली थे। वो अकेला वहाँ पर काम कर रहा था। वो अक्सर ऐसा ही देर रात तक काम करता है। वो बाहर आता है, कार लेता है और सार्थक के ऑफिस की तरफ जाता है। वो सही के बारे में सोचते हुए सार्थक के ऑफिस पहुंच जाता है। सार्थक ऑफिस के बाहर खड़ा उसका वेट कर रहा था। आदि उसके सामने गाड़ी रोकता है और कार से बाहर आता है। कार को चाबी सार्थक की तरफ उछलता है और दूसरी साइड आके बैठ जाता है। सार्थक उसे देखता है और ना में गर्दन हिला देता है, क्योंकि वो हमेशा ऐसा करता है। जब उसे गाड़ी चलाने की इच्छा नहीं होती तो वो सार्थक को देता है। सार्थक गाड़ी में बैठ गाड़ी चालू कर रास्ते पे दौड़ा देता है। सार्थक गाड़ी मीडियम स्पीड में चला रहा था। आदि गाड़ी से बाहर देख रहा था। तभी अचानक आदि बोलता है, गाड़ी रोक। सार्थक उसके कहने पे अचानक गाड़ी रोकता है। सार्थक क्या हुआ आदि? आदि कुछ नहीं बोलता, बस बाहर की तरफ देख रहा था। सार्थक उसके नज़र का पीछा करता है तो एक दिखने लगता है। सामने सावी और सई की आइसक्रीम खाते हुए देख रोड पे शायद टहलने आए थे। दोनों हंसते हुए बातें कर रहे थे। आदि एकटक सई को देख रहा था, जिसमें टी शर्ट के साथ शॉर्ट्स पहना था और पैरों में स्लीपर पहनी थी। बालों को बंधा था। एकदम छोटी बच्ची जैसी दिख रही थी। सार्थक सभी को देख रहा था, जिसने सही जैसे ही कपड़े पहने थे। वो भी बहुत प्यारी लग रही थी। दोनों अपने में ही मस्त चाल रही थी। आदि एकटक सही को देख रहा था। आदि कोई शादी में भी इतनी खूबसूरत कैसे लग सकता है सही? आदि ने ये उसके मन में बोला था। सही चलते चलते रुक जाती है और आजू बाजू देखने लगती है। साई के रुकते ही सावी भी रुकती है। साई और सावी जहाँ रुके थे उनके 2-3 कदम के दूरी पे ही आदि और सार्थक कार में बैठे थे। सावी क्या हुआ, तू रुकी क्यों? साई ऐसा लगा किसी ने मुझे आवाज़ दी। साई इधर उधर देखती है, यहाँ तो कोई नहीं है, तेरा वहम होगा, चल। सई इधर उधर देखते हुए चल रही थी। वो अपने दिल पे हाथ रखती है और सावी के साथ चलने लगती है। आदि जी बैठे सई को देख रहा था। उसके भी बातें सुनी ली। आदि हमने तो मन में बोला था, आपको एहसास भी हो गया कि हमने आपका नाम लोग कुछ तो कनेक्शन है। मतलब सार्थक ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे थे इतने रात को? आदि घूम रहे होंगे। सार्थक कुछ नहीं बोलता और गाड़ी आगे बढ़ा देता है। वो मिरर से सभी को देख रहा था मन में, मिस चौहान आप है बड़ी प्यारी, आपको तो हम अपना बना के रहेंगे। आदि एकटक पीछे छूटती साई को देख रहा था। दोनों अपनी फ्लैट में पहुंचती जाती हैं। उनके घर की मेड खाना बना के चली गई थी। दोनों खाना खाते हैं और अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। आदि बालकनी में खड़ा साई के बारे में सोच रहा था। आदि, मिस शिंदे, आपने जो मुझे बेचैन करके रखा है उसका बदला मैं लेके रहूँगा, आप देखती जाए। वो अपने होठों पे हाथ लगाता है। उसे शाम की बात याद आती, जब उसके होठों में सई के माथे को छुआ था। उसके चेहरे पे हल्की स्माइल आ जाती है। वो अपने कमरे में आता है और बेड पे लेट के सई को याद करते करते सो जाता है। सई और सावी भी घर आके सो गई थी। अगली सुबह रोज की तरह सुबह उठ के सई पूजा करती है और नाश्ता बनाने लगती है। सावी उसकी मदद करते हैं। दोनों नाश्ता करते हैं और वहाँ से कॉलेज की तरफ जाते हैं। सार्थक और आदि कॉलेज पहुंच गए थे। दोनों लड़कियां कॉलेज पहुंच के अपने अपने क्लास में जाने लगती है। दोनों को आज ऑटो लेट मिला था और ट्रैफिक के वजह से वो 10 मिनट लेट थे। दोनों जल्दी जल्दी क्लास में जाते हैं। आदि क्लास में पहुंच गया था। सही, मैं आई कम इन सर? आदि आवाज़ की तरफ देखता है तो बस देखते ही रहता है। सामने आई थी, वाइट शर्ट, ब्लू जींस, हाई पॉनी, बिन मेकअप, पैरों में सॉसेज, बहुत प्यारी लग रही थी वो। आदि होश में आके, आप दोनों लेट हैं, सभी सिर, हमें ऑटो
ही नहीं मिल रहा था और फिर ट्रैफिक के वजह से और लेट हो गया। आदि आई भी सई को देख रहा था जो अभी नीचे देख रही थी। आदि आज के दिन छोड़ रहा हूँ, अगली बार लेट आए तो क्लास में बैठने नहीं मिलेगा। सई और साबी यस सर बोले अंदर अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। आदि प्रेजेंट लेता है, उसका पूरा ध्यान सभी पे था, पर मजाल है लड़की ने आंख उठा के भी देखा हो। आदि को अब धीरे धीरे गुस्सा आ रहा था। वहाँ ले कोई था जो शिद्दत से आदि को देख रहा था, पर बंदे ने एक बार भी एक नज़र उसे नहीं देखा। शालिनी जो कब से आदि को देख रही थी और आदि उसे इग्नोर कर रहा था। शालिनी को गुस्सा आता है, वो आदि को देखती है जो कब से एक तरफ देख रहा था। पढ़ते हुए वो उसके नज़र का पीछा करती है तो उसके आंखें गुस्से से भर जाती है। वो सई को देखते हुए है जो बिना किसी मेकअप की प्यारी लग रही थी। उसमें कल सई की तरफ देखा ही नहीं। आदि जो गुस्से में था, सब लोग ब्लैक बोर्ड की तरफ देखेंगे, सब उसे देखने लगते हैं। सई एक गहरी सांस लेती है और अपना चेहरा ऊपर करती है। उसकी आंखें आदि की आंखों से जा मिलती है जो उसे ही देख रहा था। सई की धड़कनें बढ़ जाती है। वो अपनी सांस काबू करने की कोशिश करती है और बोतल में से पानी निकाल के पी लेती है। आदि उसकी नज़र अपने ऊपर देखता है तो उसे सुकून मिलता है। वो पढ़ाने लगता है। उसका लेक्चर ख़त्म होता है तो सार्थक क्लास में आया है। आदि और सार्थक एक दूसरे को विश करते हैं। सार्थक अपनी आंखें स्टूडेंट की तरफ करता है और तभी उसकी नज़र सावी पे जाती है। ब्राउन टी शर्ट और ब्लैक स्क्रैच वाले जीन्स, बिल्कुल खुले बाल, वाइट शूज में बहुत प्यारी लग रही थी वो। सावी की नज़र भी उस पे थी। वो फिर अपनी नज़र हटा लेती है, पर कोई था जो दोनों को देख रहा था। आदि सई के करीब आता है। सई की सांसें तेज हो जाती है। आदि उसकी कमर पड़ कर अपने करीब करता है। सई अपने खुले कमर पे आदि के हाथों का स्पर्श पा कर आंखें बंद कर लेती है। आदि सई के माथे किस करते हैं। सो खूब सुंदर दिखते सई। बस बस इसके आगे ये नहीं, ये एक प्रेमो है हल्का सा। अब आप इंतज़ार करें कि आगे क्या क्या धमाके होने वाले हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कहानी के लिए एक लाइक कर दीजिए। आदि भोसले सर आया यह कैसे? आदि के बोलने से सार्थक की नज़र उस पर आती है। सार्थक, वो एक नोटिस देना था। आदि अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है। सार्थक, आप सबके ये पहले साल है, इसलिए 4 दिन बाद मतलब संडे को आप सबकी फ्रेशर्स पार्टी कॉलेज वालों की तरफ से है, इसलिए आप सबको शाम को 4 बजे कॉलेज आना है और थीम है ट्रेडिशन वियर। तो आप सब एक्साइटेड हैं? सब हाँ में जवाब देते हैं। सब तो ज़ोर से चिल्लाना चाहते थे, पर आदि के सामने होते से वो बस हाँ बोलते हैं। आदि सई को देखता है जिसके चेहरे पर स्माइल थी। इस रूह शायद बहुत खुश थी पार्टी का सुन के। आदि और सार्थक क्लास से चले जाते हैं। आदि जरा अपनी नज़रों पे काबू करे, आप क्लास में थे। सार्थक, नज़रों की बात आप ना करें तो बेहतर है। पाटिल साहब, आपकी भी नज़र आजकल बहक रही है। आदि उसे देखता है। दोनों बात करते करते आदि के कैबिन में आ गए थे। आदि अपने चेयर पर बैठता है तो सार्थक उसके सामने। सार्थक, बता अभी। आदि, क्या मिस शिंदे को लेके तेरे मन में क्या है? आदि, कुछ नहीं, पर पता नहीं क्यों मेरे दिल जोर से धड़कता है उसके सामने होने से, और मैं ये नहीं जान पाता रहा, पर अब मुझे इससे चिढ़ हो रही है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उसके वजह से मैं बेहद बेचैन रहता हूँ। ये कहते कहते उसको गुस्सा आने लग गया था। सार्थक, मन में तू जो बोल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि तू उसके लिए कुछ फील कर रहा है। तेरे दिल के उसके लिए जगह बन रही है और मैं चाहता हूँ कि वो तेरी लाइफ में आए और तुझे पूरी तरह से सुधार दे। ऐसा ही आधा दिन निकल जाता है और लंच ब्रेक होता है। सई और सावी दोनों कॉरिडोर से कैंटीन की तरफ जा रहे थे। सई, आज भी खाना खा के बाहर जाएंगे घूमने? सही, मैं क्या बोल रही हूँ, आज जल्दी खाना खा के
मरीन ड्राइव चलेंगे, वहाँ पे रात में बहुत सुकून मिलता है। सभी ठीक है, वहाँ चलेंगे। दोनों कैंटीन में जाते हैं। एक परछाई को क्लास रूम के दूर के पास थी, वो बाहर आती है। वो आदि और सार्थक थे। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। दोनों लड़कियाँ कैंटीन में जाते हैं, वहाँ पे एक टेबल पे बैठ जाते हैं और कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं। तभी वहाँ पे शालिनी अपनी जियो के साथ आती है। शालिनी की चमची टीना, देखो तो शालिनी, पता नहीं ये दोनों बहन जी पुणे से आई हैं। कल का इनका फैशन सेंस देखा था, कैसे दिख रही थी दोनों। शालिनी, कुछ भी हो जाते, दोनों शालिनी की बराबरी नहीं कर सकते। सावी और साई दोनों उनकी बातें सुन दो रहे थे। सावी गुस्से में, तो हम किसकी बराबरी करने भी नहीं चाहते, गिरी हुई लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं। शालिनी, क्या कहा तूने गवार? वो ये कहते उस पे हाथ उठा देती है, पर उसका हाथ बीच में ही रुक जाता है क्योंकि सई ने उसका हाथ पकड़ा था। सई, हम कुछ नहीं कर रहे, इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी करोगी और हम सुनते जाएंगे। नहीं मिस, वॉट एवर, आई डोंट केयर, ये कह के वो उसका हाथ झटक देती है। शालिनी उस गुस्से में, तुम दोनों को मैं देख लूँगी, ये कहते कि वो अपने चमचियों के साथ वहाँ से चली जाती है। वो बेहद गुस्से में थी क्योंकि उसने आज सुबह ही आदि को साई की तरफ और सार्थक को साबी की तरफ देखते हुए देख लिया था। साई अपनी जगह पे बैठ जाती है। सभी, यार बिना कुछ किए पंगा क्यों लेते हैं ये लोग? सही जाने दो, हम क्यों अपना मूड खराब करें? दोनों फिर से अपनी बातें करने लग जाते हैं। कैंटीन के बाहर खड़ा आदमी, इंटरेस्टिंग, तुम्हें ये भी आता है, तुम्हें गुस्सा भी आता है, एक एक खूबी पता चल रही है तुम्हारी। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। रात के 8:30 बजे सार्थक और आदि अपने घर की तरफ जा रहे थे। सार्थक कार ड्राइव कर रहा, आदि का ध्यान उसके फ़ोन में था। तभी सार्थक गाड़ी रोकता है। आदि उसे देखने लगता है। सार्थक उसे बाजू में देखने का इशारा करता है। वो इसका इशारा समझ बाहर की तरफ देखता है तो देखता ही रहता है, आपके दिल पे हाथ रख देता है। वो दोनों इस वक्त मरीन ड्राइव पे थे। आगे किनारे पे सई और सावी दोनों बैठी थी और बातें कर रही थी। आदि सई को देखता है। आदि मन में, तुम हो हर ड्रेस और हर रूप में ब्यूटीफुल लगती हो। आदि सई को देखता है जिसने वाइट शर्ट पैंट, पिंक टॉप और पिंक फ्रोलर श्रग डाला हुआ था। बेहद प्यारी लग रही थी वो। सार्थक सावी को देखता है जो भी बहुत प्यारी लग रही थी। दोनों लड़कियां हर तरह के कपड़ों पहनते थे। उनके घर में उनको कपड़ों के लिए कभी नहीं टोका था। आदि सार्थक को देखता है। सार्थक उन्हें देख मुस्कुरा देता है। सार्थक, तेरी तो इच्छा थी ही यह आने की, मुझे पता है। आदि गाड़ी से उतर जाता है। सार्थक भी उनके पीछे उतर जाता है। आदि उतर के दोनों के पास जाने लगता है। सार्थक भी उसके पास ही था। आदि जैसे ही दोनों के पीछे जाता है उसके कदम रुक जाते हैं और उसकी आंखों गुस्से में दिखने लगती। सार्थक भी देखता है, उससे भी गुस्सा आ जाता है। आदि जैसे ही सई के पास जाने लगता है, वो उससे 10 कदम की दूरी पे था, तभी उसके कानों में आवाज़ आती है, सई, हमें भी आपकी याद आ रही है, आप जल्दी छुट्टी लेके यहाँ आओ ना। सवी, हाँ आ रहा हूँ, आप आ जाओ कुछ दिनों के लिए, फिर हम तीनों मस्त घूमेंगे जाएंगे। आ रहा हूँ, हाँ आ जाऊँगा जल्दी ही। वैसे आप दोनों इन कपड़ों में बहुत हॉट लग रही हैं। सही, हाँ पसंद तो आपने ही किया है तो अच्छा तो लगेगा ही। सही और सावी आरव से बात कर रहे थे और दोनों लड़कों को गलत फहमी हो गई थी। आदि गुस्से में सई की तरफ जाने लगा है, पर सार्थक उसका हाथ पकड़ रोक देता है। आदि सई को देखता है जो सई फ़ोन में फ्लाइंग किस दे रही थी। उसके हाथों की मुट्ठियाँ कस जाती है। सई फ़ोन रखती है। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। सई उसके गले में हाथ डाल, क्या हुआ सई, तू उसकी याद आ रही है, तू आरव से बहुत प्यार करती है ना। सई स्माइल करते हुए, हाँ बहुत, वो मेरी दुनिया है, वो एकलौता इंसान है जिससे मैं सब कुछ शेयर करती हूँ।
सावी, हाँ वो तो है। वैसे मुंबई में भी कम हॉट लड़के नहीं हैं। सही उसे देखने लगती है सावी। और हमारे दोनों प्रोफेसर भोसले और पाटिल सर क्या बंदे हैं, दोनों एकदम गजब। मतलब अगर पहले से इतने हैंडसम सर मिले होते तो एक दिन भी छुट्टी नहीं करती। सही उनकी बात पे मुस्कुराने लगती है। सही, हाँ वो तो है, पर गुस्से वालों तो बहुत हैं। वो भोसले सर तो भी हंसी मजाक कर लेते हैं, पर पाटिल सर कुछ भी नहीं, हमेशा बिना एक्सप्रेशन का चेहरा लेके रहते हैं। और उनकी आंखें, ये बोल के वो चुप हो जाती है और आदि की आंखों के बारे में सोचती है। वहीं पीछे खड़ा आदि उसके मुंह से ये सब सुन गुस्सा हो रहा था। तभी उसकी आंखों बारे में कहते हुए उसकी धड़कनें बढ़ जाती है। वो भी सुनना चाहता था आगे। साबी, उसकी आंखें, क्या हुआ उसकी आंखों को? सही अपने होश में आके एकदम डरावनी है। सही मन में धड़कने बढ़ा देती है उसकी आंखें। मेरी सावी उसकी बातों पे हंसने लगती है। वहीं आदि उसकी बात सुन गुस्से में वहाँ से चला जाता है और कार में जाके बैठता है। सार्थक भी ड्राइविंग सीट पे बैठता है। आदि सभी को पीछे से देखते हुए, सही आपको तो छोड़ूंगा नहीं, आपको मेरी आंखें डरावनी लगती है। सही को दिल में हलचल होती है। वो पीछे मुड़ के देखती है पर वहाँ पे कोई नहीं था। आदि की कार वहाँ से निकल चुकी थी। सावी, क्या हुआ, कहाँ देख रही है? सही, ऐसा लगा किसने मुझे बुलाया। आदि कार में था। खुद के मन में, मुझे जानना होगा ये आरव कौन है। अगर आपकी लाइफ में कोई हुआ सही तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि आपकी वजह मैं बहुत बेचैन रहता हूँ। ऐसे कैसे आपको जाने दूँ। आदि और सार्थक घर आते हैं, फ्रेश होके खाना खाते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। आदि का फ़ोन बजता है। वो फ़ोन उठाता है। कस आहे मायाजी बाल। आदि, हम ठीक हैं। आई, आप कैसी हैं? आई, कैसे होंगे भला, आप आते ही नहीं मिलने। आदि, कॉलेज और ऑफिस से घर आने में ही देर हो जाती है। आएंगे आपसे मिलने फ्री होके। ऐसे ही थोड़ी देर बाद दोनों बात करते हैं, पर मजाल है कि हमारे हीरो को चेहरे पे अपने आई के साथ बात करते वक्त भी कुछ एक्सप्रेशन हो। फ़ोन रखने के बाद आदि की आई हाथ जोड़ के, गणपति बप्पा मेरे बच्चे को पहले की तरह कर दो, जैसे वो पहले था। वो तो ये ऑफिस वगैरह के इसमें अपनी खुशी हो भूल गया है। उसे हंसना सिखा दो। कोई तो होगी बप्पा जो मेरे बेटे को पहले की तरह करेगी। आदि के बाबा जो कमरे में के बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुन रहे थे, वह अंदर आके, होगी कोई नहीं कोई जो हमारे बेटे को पहले की तरह करेगी। आप फिलहाल हम पे ध्यान दें। आपका प्यार कर हो रहा है और वो हमारे ऊपर से। आई, अच्छा जी, क्या और आपको ऐसा क्यों लग रहा है? दोनों को नोकझोंक चालू हो जाती है, वो भी प्यार वाली। आदि अपने कमरे के बालकनी में खड़ा किसी को कॉल करता है। एक फ़ोटो भेज रहे हैं। पर्सनल से लेके प्रोफेशनल सारी जानकारी चाहिए। वह फ्रेंड है या सब कुछ? आगे से कुछ जवाब आता है। आदि फ़ोन रख देता है। आदि, आपको पता चलेगा अधीरा सिंधे की अधीराज पाटिल क्या चीज़ है। अगली सुबह कॉलेज में साई जल्दी जल्दी चलते हुए कॉरिडोर से होते हुए क्लास की तरफ जा रही थी। सावी आज कॉलेज नहीं आने वाली थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसे सर्दी हो गई थी, तो मैडम को बहाना मिल गया कॉलेज नहीं जाने का। सही जल्दी में थी क्योंकि 2 मिनट बचे थे क्लास शुरू होने में, और कल ही आदि ने उन्हें लेट आने से वार्न किया था। कॉरिडोर पूरा खाली था। वो जा ही रही थी तभी वो किसी से टकरा जाती है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। तभी सई को आंखें शौक से बड़ी हो जाती है। सई नीचे गिरी हुई थी, उसके ऊपर वो लड़का था। दोनों के गिरने की वजह से होठ एक दूसरे से टच हो गया था। वो दोनों की आंखें गिरने की वजह से बंद हो थी। तभी ये एहसास पाकर दोनों अपनी आंखें खोलते हैं तो दोनों की आंखें बड़ी हो जाती है। वह लड़का जल्दी से खड़ा हो जाता है सई के ऊपर से। सई भी जल्दी से खड़ी हो जाती है, अपने बाल अच्छे से करती है। वो बहुत एम्बेरेंस फील कर रही थी। सही, आई एम सॉरी पाटिल सर, मैं जल्दी में थी, मेरा ध्यान नहीं था। जी हाँ, ये और कोई नहीं हमारे हीरो आदि है। जो आदि भी सदमे में खड़े थे। आदि, सही की आवाज़ से होश में आता है। वो सही को देखता है जिसकी आंखें नीचे थी। आदि अपना गला साफ करते हुए, इट्स ओके मिस सिंधे, आगे से ध्यान रखे। साई हाँ बोल के वहाँ से जल्दी से क्लास में भाग जाता। आदि अपने दिल पे हाथ रख, ये लड़की एक दिन जान लेगी हमारी। आदि कंट्रोल कर खुद पे, ये बस एक
एक्सीडेंट था, ये कह के वो गहरी सांस लेने लगता है और फिर खुद को नॉर्मल कर क्लास में जाता है। उसकी नज़र सबसे पहले क्लास में आने के बाद साई पे जाती है। साई आंखें बंद करके गहरी सांस के साथ रही थी। उसके हाथ उसके दिल पे थे। आदि को उस ऐसे देख उसके चेहरे पे हल्की मुस्कान आ जाती है, पर वो जल्दी छिपा देता है। वो क्लास से लेता है। साई की नज़र इस बीच एक बार भी ऊपर आदि पे नहीं गई। वो सिर्फ ब्लैक बोर्ड को देखती या फिर बुक को बस। आदि को अब कुछ गुस्सा आने लगा था। आदि, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। मैं कल आज जो पढ़ाया वो सब पूछूंगा। सबको आंसर आने चाहिए। सब हाँ में गिरदे हिला देते हैं। आदि सही को देखते हैं को अभी भी नीचे अपनी बुक में दिख रही थी। आदि क्लास से बाहर जाता है और अपने कैबिन में चला जाता है। आदि अपने दिल पे हाथ रख एक अपनी चेयर पे अपनी आंखें बंद कर बैठ जाता। वो अचानक अपने हाथ अपने होठों पे लेके जाता है। उसके चेहरे पे अपने आप स्माइल आ जाती है। लगता है किसी को उसकी पहली किस की याद आ रही है। आदि के कानों में जैसे ही ये आवाज़ आती है, वो अपने आंखें खोल के देखता है तो सामने चेयर पे सार्थक बैठा हुआ था। वो अभी अभी कैबिन में आया था। आदि अपने ख्याल में इतना खोया हुआ था कि उससे सार्थक के आने का पता ही नहीं चला। सार्थक, सही कहा ना मैंने? आदि उसे देखने लगता है। सार्थक, जब आपकी वो अचानक एक्सीडेंटल किस हुई थी तब हम भी वहीं कॉरिडोर से गुजर रहे थे और हमने आपको प्राइवेट मूवमेंट को देख लिया। ये कह के वो मुस्कुराने लगता है। आदि खुद को नॉर्मल कर, वो बस एक्सीडेंट था। सार्थक, हाँ हाँ मुझे पता है। अगर वहाँ पे मिस शिंदे के जगह पे कोई होती तो अभी तक पता नहीं कहाँ होती, क्योंकि अधिराज पाटिल को किसी का टच पसंद नहीं है। पर यह बात उनकी मिस शिंदे की है, इसलिए होठों पे किस, उनके दिल माथे ले किस। वहाँ भाई, तेरी तो किस्मत इतनी साथ दे रही है कि तू बार बार सिर्फ मिस शिंदे से ही टकरा जाता है। आदि उसकी बातें सुन रहा था। अपनी बकवास बंद करो और अपने पे ध्यान दो, क्योंकि आज मिस चौहान नहीं आई है कॉलेज। सार्थक, क्यों? आदि, मिस शिंदे ने बताया कि उनकी तबीयत खराब है। सार्थक के चेहरे पे चिंता की लकीरें आ जाती है और वो केबिन से में आता हुए कह के बाहर जाता है। आदि अपना काम करने लगता है, पर उसका ध्यान काम में लग नहीं रहा था। उसे रह रह के वो किस याद आ रही थी। दोपहर के वक्त सावी अपने कमरे में बैठी फ़ोन देख रही थी। वो अभी अभी सोकर उठी थी, तभी उसका फ़ोन बजता है। अनजान नंबर देख वो फ़ोन उठा देती है। सावी, हेलो। आगे से, मिस चौहान बात कर रही हैं? जी हाँ जी, मैं भोसले से बोल रहा हूँ। आज आप कॉलेज क्यों नहीं आई? आपका आज इम्पोर्टेंट लेक्चर था, क्या आपको पता नहीं? सार्थक का कॉल देख हैरान हो जाती है, फिर जवाब देती है, सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं आज नहीं आई। क्या हुआ आपको? सर कोल्ड और फीवर है। सार्थक, ध्यान रखिए अपना। सिर जी सर बोल के फ़ोन रख देती है वो। सभी, इन्होंने बस ये पूछने के लिए फ़ोन किया था, पर इनके पास मेरा नंबर आया कहाँ से? मुझे क्या, इसी बहाने सर का नंबर आ गया। ये कह के वो खुशी होके बेड पे लेट पिलो में खुद को छिपा के अपने पैर हिलाने लगती है। कॉलेज में सार्थक सभी की तबीयत का सुन बहुत परेशान था, इसलिए उसे रहा नहीं गया। उसने सभी को कॉल कर दी, पर सभी से बात कर इनकी चिंता कम हुई थी। ऐसे ही दिन निकल गया। कॉलेज को छुट्टी हो गई। सही गेट के बाहर आती है। वो थोड़ा आगे जाके ऑटो का वेट करने लगती है, तभी उसके सामने एक चमचमाती कार आके रुकती है और कार का शीशा नीचे हो जाता है। सही उसे ही देख रही थी। कार का शीशा नीचे होने के बाद अंदर बैठे इंसान को देख एक बार फिर उसकी आंखें नीचे हो जाती है। क्या लगता है आपको कौन होगा कार में? आगे की कहानी अगले भाग में पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे साथ ये कहानी सुनिए दोपहर 12:30 बजे और अपनी समीक्षा देना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और सुने रोज एक नई कहानी। तब तक के लिए आप हमारी पुरानी कहानी को भी सुन सकते हैं। धन्यवाद।